नमस्कार मित्रों, आइए आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.4 का संपूर्ण हल देखते हैं। प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, निम्न संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं तथा कौन कौन अपरिमेय हैं। हमें यही बताना है। इस प्रश्न संख्या 1 में 5 भाग दिए हुए हैं, पांचों भागों को देखते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में हमने देखा कि लिखा हुआ है 2 माइनस रूट में ये 5 दिया हुआ है। मित्रों, जब भी कोई संख्या अंडर रूट के अंदर दी हुई होती है लेकिन वह यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो ऐसी दशा में वह संख्या अपरिमेय हो जाती है, भले ही उसके साथ कोई चीज़ जोड़ी गई हो या घटाई गई हो। तो ऐसी दशा में हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर जो पहला है वो आपका अपरिमेय होगा। अपरिमेय अर्थात इसका आंसर अपरिमेय होगा। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 2 में लिखा हुआ है 3 प्लस रूट में 23 है, फिर ये कोष्ठक बंद है, माइनस लगा हुआ है बाहर, और उसके बाद फिर अंडर रूट 23 है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो ये आपका 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस फिर इसके बाद अंडर रूट 23 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जा रहा है और केवल बच रहा है 3। तो जब केवल 3 बच रहा है तो ये आपका परिमेय हो गया, यानी इसका आंसर होगा परिमेय। ये आपका आंसर हो गया। आइए तीसरे को देखते हैं। इसमें 2 अंडर रूट 7 और बटे में फिर 7 अंडर रूट 7 है। तो मित्रों, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो अंडर रूट में संख्या दी हुई है ये ऊपर नीचे विभाजित हो सकती है, अर्थात 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7 जो है ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2/7 जो कि परिमेय होगा। इसका आंसर होगा परिमेय। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। मित्रों, प्रश्न संख्या 4 में ऊपर 1 है और नीचे हर में अंडर रूट में 2 दिया हुआ है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अपरिमेय, अर्थात ये आपका अपरिमेय होगा। मित्रों, 5वें प्रश्न में 2 पाई दिया हुआ है। तो पाई सदैव अपरिमेय संख्या होती है, उसका 2 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये भी आपका अपरिमेय होगा। तो ये रहा प्रश्न पहले का 5वां पार्ट जो दिया हुआ था उसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, अर्थात इस प्रश्न में हमें इन्हें सरल करना है। तो देखते हैं। पहला जो दिया हुआ है वो 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर यहाँ बीच में गुणा है, फिर 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इसे हम गुणा के नियम से हल करेंगे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 3 और ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद में इस पद को लेते हैं, बीच में प्लस चिन्ह होगा, अंडर रूट 3, फिर कोष्ठक में 2 प्लस अंडर रूट 2, अर्थात इस पहले वाले ब्रैकेट के दोनों पदों को बारी बारी से इस पूरे ब्रैकेट से हल करते हैं। ब्रैकेट खोलिए तो ये आपका 3 दूनी 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पर जब गुणा होगा तो ये भी आपका 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस ये जब आपका गुणा होगा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2, इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 जो है प्लस ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और प्लस यहाँ पर ये रूट की संख्या जब गुणा होगी तो ये आपका अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 अकेला है, इस तरह की कोई और संख्या नहीं है तो ये नहीं जुड़ सकती है किसी से। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 और ये आपका रूट में 2 दिया हुआ है, ये 2 और रूट में 3 दिया हुआ है, तो ये भी किसी से संयोग इसका नहीं हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 3 दिया हुआ है। तो वैसे तो मित्रों इस पर एक फार्मूला भी लग सकता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इसको a माने इसको b माने तो ये इसी रूप में लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम यहाँ इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर।
तो जब 3 का यहाँ स्क्वायर होगा तो ये 3 का 3 से गुणा होकर के ये 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ रूट की संख्या का जब वर्ग होता है तो ये 2 बार गुणा होकर के रूट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये रूट से स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो केवल बचेगा 3। तो यहाँ पर 9 में से 3 घटेगा तो 6 आएगा। ये आपका इसका आंसर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये प्रश्न संख्या 3 है आपका। प्रश्न संख्या 3 में ये होल स्क्वायर लगा हुआ है √5 प्लस √2 का। तो इस प्रकार से इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, यानी इसको हम a मानेंगे, इसको b। तो ये आपका √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a का मान √5 है, b का मान √2 है, प्लस b स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर। मित्रों जैसा कि मैं बता चुका हूँ, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ केवल बचेगा 5 प्लस ये गुणा होकर के 2 √ में 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ बचा 2। यहाँ हम देखते हैं कि 5 और 2 ये संख्याएं जुड़ सकती हैं, तो 5 और 2 7 प्लस 2 √ में 10। ये आपका सरलीकरण का आंसर हो गया सरल होकर के। आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। इसमें √5 माइनस √2 फिर √5 प्लस √2, यानी ये भी आपका a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो मित्रों चाहे हम a प्लस बी को पहले लिखें, a माइनस बी को बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √5 प्लस √2 और दूसरे कोष्ठक में √5 माइनस √2। तो ये आपका हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप का। तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये रूट से स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा 5 माइनस 2। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा 3। मित्रों आज के अपने इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 और 2 को हमने हल किया। प्रश्नावली 1.4 का अपने आगे के वीडियो में इससे आगे का जो हल होगा इसके आगे के प्रश्नों का वो मैं दूंगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।